नमस्कार। मैं एडवोकेट परेश एम मोदी फ्रॉम अहमदाबाद। आज मैं आपको बताऊंगा साइबर क्राइम क्या होता है और वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों जानिए साइबर क्राइम क्या होता है। जब भी कोई कम्युनिकेशन डिवाइस या ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को हाथ में लग के अगर कोई भी तरह का क्राइम किया जाता है जिससे किसी को नुकसान हो या ना हो, पर जिससे आईपीसी की कोई धारा लग सकती है और आईटी एक्ट 2000 की कोई भी धारा लग सकती है, ऐसे कोई भी क्राइम को हम साइबर क्राइम कहेंगे। साइबर क्राइम के लिए कहीं कहीं पे भारत में साइबर क्राइम सेल बने हुए हैं और कहीं कहीं पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है वो भी इसकी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। साइबर क्राइम के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। पहले के ज़माने में आपके ऊपर मेल आते थे कि आपको लाखों पाउंड मिले, करोड़ों अरबों डॉलर मिले, आप ये मेल ओपन कीजिए, आपके लिए इसके अंदर सरप्राइज है। आपको इनकम टैक्स रिफंड का मेल मिला है, आप इसको ओपन कीजिए, आप ये मेल का रिप्लाई कीजिए, आप ये लिंक को ओपन कीजिए। ऐसे मेल आते थे। जैसे वो लिंक या वो मेल को रिप्लाई करते थे, अपना पूरा ईमेल अकाउंट उनके पास चला जाता था, वहाँ से वो सब इन्फॉर्मेशन निकाल लेते थे और वो इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो आपके बैंकिंग और अन्य जो भी इंफॉर्मेशन है उसका यूज़ करके आपको कहीं ना कहीं वो लोग नुकसान पहुंचाते थे और वो डेटा मार्केट में भी, ओपन मार्केट में वो लोग बेचते थे। तो पहले ये साइबर क्राइम का तरीका था। अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। आज के डेट में हर एक बंदा, हर एक लड़का, हर एक छोटा बच्चा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यानी कि मोबाइल, गैजेट, कंप्यूटर, लैपटॉप और पता नहीं क्या क्या यूज़ कर लेते हैं। अब वॉलेट का ज़माना आ चुका है। आज के डेट में जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं वो वॉलेट से होते हैं। पेटीएम वॉलेट, गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे, ऐसे बहुत से वॉलेट है। ऐसे कोई भी वॉलेट के अंदर आपको एक एसएमएस आता है नॉर्मल सा, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है, तो आप कृपया ये नंबर पे फ़ोन कीजिए। या तो फिर ऐसा आता है कि आप ये लिंक पे क्लिक कीजिए। इसके बाद जैसे ही आप वो नंबर पे फ़ोन करते हो वो बंदा आपको डायरेक्शन देता है कि आपको इतना इतना फॉर्म भरना है और आपको इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन देनी है। वेरिफिकेशन के तौर पे वो लोग आपको एनी डेस्क नाम की या क्विक सर्विस नाम की कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना कहते हैं, या तो उन्होंने जो लिंक दी है वो लिंक को वो लोग क्लिक करने को कहते हैं, या तो फिर वो आपसे ओटीपी मांगते हैं। ऐसी कोई भी हरकत करने से आपका जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, उसका सेम दूसरा डमी कॉपी उनके कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऑपरेट होना चालू हो जाता है और आपकी सभी इंफॉर्मेशन और सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पावर्स उनके पास चले जाते हैं। वो लोग आपको लंबी लंबी बातों में उलझा के रखते हैं जिससे आप अपने फ़ोन के ऊपर आते हुए नोटिफिकेशन चेक कर ना पाए। और इन बिटवीन आप देखेंगे तो आपके वॉलेट के साथ जितने भी यूपीआई लिंक है, जितने भी बैंक या क्रेडिट कार्ड या और डिटेल्स लिंक है, उनसे वो लोग सटासट करके पेमेंट निकालते रहते हैं, जिसका ओटीपी आपके मोबाइल पे आता है, आप उसको देख नहीं पाते। सेम वही ओटीपी उनके लैपटॉप में भी रिफ्लेक्ट होता है और वो ओटीपी यूज़ करके वो आपका सभी पैसा उड़ा देते हैं। आपको पता नहीं चलता। जब फ़ोन आप रखते हो तो पता चलता है कि हाँ इतने लाखों का नुकसान हो गया। इसके अलावा जॉब फेयर, अच्छे अच्छे पैकेज, 5 लाख के पैकेज की बात नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ के पैकेज का आपको ऑफर देते हैं। उसके लिए naukri.com या कोई अन्य साइट से आपका रिज्यूम लिया जाता है, आपकी प्रोफाइल को एनालिसिस किया जाता है, फिर आपको एक लिमिटेड या कोई बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का ऑफर दिया जाता है जिसके अंदर आपका पैकेज 10, 20, 30, 50, 1 करोड़ जैसा हो सकता है साल का। वो पैकेज के लिए आपके इंटरव्यू लाइनअप होते हैं और उसके लिए आपको XYZ रोल पूरा करना होता है। XYZ कुछ भी जो आपको आंसर की दी जाती है वो फिलअप करके उसको आपको आंसर की का पैसा मांगा जाता है। लोग 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 लाख वो आंसर की के लिए देते हैं। बाद में उनको ऑफर लेटर मिलता है, वो डमी होता है और बाद में उनको पता चलता है कि हाँ हम साइबर क्राइम का भोग बन चुके हैं। ऐसे ही एक नया साइबर क्राइम निकला हुआ है, ओटीपी, उसके बाद पेटीएम, उसके बाद जॉब फेयर, और ऐसे ही एक और साइबर क्राइम हमने भी सुना है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन के लिए फॉर्म भरने के लिए लोग आते हैं, वो फॉर्म भर के चले जाते हैं, फिर वो वही फॉर्म का आपके साथ मिसयूज होता है। आपको पता नहीं चलता कि सही में वो बंदा क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन लेने आया था या क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरने आया था या क्या करने आया था। ऐसा ही एक और तरीका है कि सभी तरह का गिफ्ट वाउचर देखने
आपको दिखाते हैं, इसके अंदर आपको 3-5-10% का कमीशन ऑफर होता है, वो आप परचेस करते हैं। पर वो वाउचर जैसे आप परचेस करते हो तुरंत ही वो वाउचर कहीं और यूज़ होते हैं और वही वाउचर के थ्रू आपका पैसा ओला मनी या फिर पेटीएम या वॉलेट या कोई भी तरीके से आपका पैसा यूज़ कर लेते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि आपका पैसा चला गया। साइबर क्राइम के से बहुत से तरीके हैं, जितने भी तरीके अपन ढूंढते हैं उससे भी नए तरीके आपके पास मौजूद हो जाते हैं। ऐसा ही एक नया साइबर क्राइम का तरीका देखा गया है। आपको व्हाट्सएप पे एक एसएमएस आता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर एक मेल आता है, आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक मेल आता है और आपको पूछा जाता है कि कहीं आप मेरे वो फ्रेंड तो नहीं जो मुंबई या अहमदाबाद या बड़ौदा में मेरे साथ ये कॉलेज में पढ़ते थे। आप बोलेंगे नहीं मैं वो नहीं, तो ठीक है, यू आर गुड मैन, आपने अच्छा किया बता दिया कि आप वो नहीं है, वरना लोग तो फ्लर्ट करते हैं। पर कोई बात नहीं, कीप इन टच, हम अच्छे दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना। आई नीड रियली जेन्युइन पर्सन एंड यू आर लाइक दिस, आप उसी तरह के जेन्युइन पर्सन हो। ऐसा करके जिसका डीपी हमेशा एक लुभावना एक लड़की का होता है या कोई अट्रैक्शन वाला बहुत बड़ी पोस्ट गाड़ी का होता है, ऐसा डीपी वाले लोग आपको ऑफर करते हैं। बाद में आपको ये बताते हैं कि हम लोग गोल्ड एनालिसिस है, हाँ हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का ट्रेडिंग करते हैं और आज मेरे क्लाइंट को मैंने इतना कमा के दिया, आज मैंने मेरे क्लाइंट को इतना कमा के दिया, ये बेनिफिट करा के दिया। ऐसे जैसे नॉर्मल दो दोस्तों में बात होती है वैसे आपके साथ बातचीत होती है। फिर आपको एक दिन वो प्रपोज करते हैं कि क्यों आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा नहीं है, तो बोलेंगे कोई बात नहीं, $100 कर सकते हो, $1000 कर सकते हो, और कुछ कुल मिला के वो कुछ भी तरीके से आपको बोलते हैं कि हाँ ये अकाउंट में पैसा डालो। आप पैसा डालते हैं और बाद में वो गायब हो जाते हैं। ऐसे ही एक साइबर क्राइम का और भी तरीका है। आपको बोला जाता है कि हाँ आई एम फ्रॉम यूएसए, नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, वॉट एवर द कंट्री। फिर बोला जाता है कि हाँ नाउ लेट्स बिकम अ फ्रेंड। आप फ्रेंड बनते हो, आपके साथ चैटिंग होती है। फिर बोलते हैं कि ओके आई रियली नीड योर सपोर्ट, वी वांट टू बी अ फिजिकल। ऐसा बोल के वो आपका अप्रोच करते हैं, बोले हाँ मैं आपको इंडिया मिलने आ रही हूँ। आपको टिकट दिखाते हैं, आपको एयरपोर्ट का लाइव वीडियो कॉल दिखाते हैं, आपको ये दिखाते हैं हाँ कि देखो मैं आ चुका हूँ। बाद में जब आप बोलते हो कि हाँ से फॉर एग्जाम्पल अगर वो मुंबई पहुँची है या दिल्ली पहुँची है, अहमदाबाद पहुँची है, तो आपको वहाँ से कॉल आता है। वहाँ से आपका कस्टम ऑफिसर आपको ये बोलता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का मैनेजर है, ऐसा इंट्रोडक्शन देकर आपको ये बोला जाता है कि ये मैडम यहाँ पे आई है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास जो भी है या तो डॉलर है या पाउंड है और यहाँ पे हमको चाहिए रुपया। तो कृपया आप इनको कुछ भी करके 50,000 लाख 2 लाख इनको ट्रांसफ़र कीजिए। आप जैसे ट्रांसफ़र करते हो और वो बुलाती है कि अगर ट्रांसफ़र नहीं करते तो आप यहाँ पे आ जाओ। आप एयरपोर्ट पे दौड़ के जाते हो, वहाँ पे कोई नहीं होता है। और अगर आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं करते तो आपको गालियाँ तक बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लंदन से अहमदाबाद आई और तुम मेरे लिए कुछ नहीं किए। ऐसा बोल के वो गुस्सा भी होती है, पर सही में दोस्तों वो कहीं नहीं आई होती है। जैसे आपने उसको पैसा दिया, आपके साथ टाटा बाय बाय हो जाता है। कुछ भी करके याद रखिए, जिंदगी में कभी भी कोई भी आपको फ्री कुछ नहीं देगा। और आप ये मानते हो कि आप लकी पर्सन हो, करोड़ों अरबों और लाखों में एक इंसान आप हो, तो यह आपकी जो सोच है वो गलत है। क्योंकि आप यू आर स्पेशल, ऐसा दिखा कि ही आपको शराब, शबाब और सुंदरी और आज के डेट में ये सब तीनों चीज़ मिलते हैं पैसे से। अल्टीमेटली आपको पैसे से अट्रैक्ट किया जाता है और आप पैसा दे बैठते हो, आपका पैसा खो देते हो। तो दोस्तों आज के एपिसोड में मैं आपको इतना बताऊंगा। उसके बाद लवर्स में ये होता है कि हाँ शादी करेंगे नहीं करेंगे, घर वाले एग्री होंगे नहीं होंगे, बाद में कुछ बात बनती नहीं है। बात जब नहीं बनती तब पर्सनल मूवमेंट जो होती है वो सब फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप के ग्रुप में और इंस्टा में पोस्ट की जाती है। ये हाँ जी, अगर किसी के फोटो आपने बिना परमिशन के अपने ऐसे कोई भी आईडी पे आपने अपलोड की तो वो साइबर क्राइम है। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन में जाएगा पक्का आपके सामने पुलिस आ जाएगी, क्योंकि आपने साइबर क्राइम किया है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी डिवाइस का यूज़ करके आप किसी की परमिशन के बिना कुछ भी करते हो, किसी का डिजिटल सिग्नेचर भी यूज़ करते हो, हाँ आप वो जो इंसान नहीं हो वही इंसान हो, आप हो ऐसा आप इंडिकेट करते हो, अपनी गलत आइडेंटिटी देते हो, या किसी की आइडेंटिटी आप उसको बिना पूछे डिस्क्लोज करते हो, तो भी आपने साइबर क्राइम करा है। साइबर क्राइम के अंदर 1 लाख 2 लाख ऐसे अलग अलग तरीके के आपके पेनल्टी क्लोज है, साथ में अप टू 3 इयर्स की सज़ा का भी प्रावधान है। दोस्तों साइबर क्राइम जब तक मैंने देखा हुआ है ज़्यादातर
15 से 35 साल के बीच के लोग साइबर क्राइम करते हैं, उनको नहीं पता या उनको उतना सेंस नहीं है कि कैसे इसको यूज़ करेंगे, उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा अपने मोबाइल के ऊपर। मैं ये चाहूँगा कि आप हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखें कि कुछ भी फ्री नहीं है, तो पैसा तो आपको कोई क्यों फ्री देगा। और दूसरी चीज़, यू आर नॉट स्पेशल, आप स्पेशल नहीं हो तो आपको कोई स्पेशल ऑफर नहीं आएगा। अगर कुछ फ्री में या स्पेशल मिलता है तो मान लीजिएगा पक्का आपका बहुत कुछ ज़्यादा जाने वाला है और आपको साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के चक्कर भी काटने हैं। तो दोस्तों ये था साइबर क्राइम किस तरीके से होता है, उसका एक छोटा सा वीडियो। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप गूगल के ऊपर मुझे सर्च कर सकते हो। माय नेम इज परेश एम मोदी, एडवोकेट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। मैं अहमदाबाद रहता हूँ।